हेलो एवरीवन, आज हम लोग पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरक कोण जो होता है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर किसी भी कोण का हमें पूरक कोण निकालना है तो 90 में से उस कोण को माइनस करेंगे तो पूरक कोण निकलेगा। 180 में से एंगल को माइनस करेंगे तो संपूरक कोण निकलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करें। यानी कि कोई कोण दिया गया है, इसका हमें पूरक कोण ज्ञात करना है। पूरक कोण को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसको हमेशा याद रखिएगा कि कुछ हर जगह पे हम सी बोलते हैं। इसको सी से हम डिनोट करेंगे। तो मान लिया जाए कि कोई कोण है, उसका पूरक कोण कितना होगा, 90 माइनस वो कोण होगा। अब बोलता है कि यदि कोई कोण, ये कोण है, उसके पूरक कोण का 4 गुना है, यानी कि इसका 4 गुना है। कौन सा कोण? ये जो कोण है, जो हमें कोण फाइंड करना है वो कोण। तो इस तरीके से 360 माइनस 4 क्यूब, 4 क्यूब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 क्यूब 360। इसलिए जो हमारा कोण जो आएगा वो 360 डिवाइड 5, 360 डिवाइड 5 करेंगे तो 72 आएगा। तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, उस कोण का माप ज्ञात करें जिसके लिए उसके संपूरक कोण का माप उसके पूरक कोण के माप का 4 गुना हो। देखिए, कोई एंगल है, उसका जो पूरक कोण है वो होगा 90 माइनस एंगल, और इसका पूरक कोण जो हो, संपूरक जो कोण होगा उसको 180 में से माइनस करेंगे। अब बोलता है उसके पूरक कोण के माप का 4 गुना है। तो ये जो कोण जो है इसके पूरक कोण के 4 गुना है। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 360 माइनस 4 क्यू इक्वल 180 माइनस क्यू। तो यहाँ से आया 180 इक्वल 3 क्यू। इसलिए एंगल जो हमारा जो आया 180 डिवाइड 3 कट करेंगे तो आएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अनुपात यानी कि 14:22 है तो छोटा कोण क्या होगा। हमें छोटा कोण ज्ञात करना है। छोटा कोण मतलब ये 14 के जो होगा उसको हमको फाइंड करना है। अगर 12 बोलेगा तो 22 के जो संदर्भ में होगा उसको फाइंड करना होगा। यानी कि 14x प्लस 22x इक्वल संपूरक कोण है, तो संपूरक कोणों का योग होता है 180। अगर पूरक कोण होता तो होता यहाँ पे 90। इसको ऐड करेंगे हम 360 36x इक्वल 180। तो x का जो वैल्यू हमको आ गया यहाँ से वो आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो x का वैल्यू 5 है तो छोटा कोण हमें ज्ञात करना है। तो छोटा कोण हमारे पास क्या है 14x, तो 14 गुने 5 हो जाएगा 70। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यहीं पे बड़ा कोण हमको निकालना होता तो 22x है, तो 22 गुने 5 करते हैं 110। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोण दिए हुए हैं तो 5x का मान हमको निकालना है। तो हमको याद है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे हो गया 7x प्लस 58 प्लस 16x प्लस 53 इक्वल संपूरक कोणों का योग है तो 180 हो गया। इसको ऐड अगर हम करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 14, आप x का वैल्यू 23x प्लस इक्वल हो जाएगा ये 69 के। इसमें से इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो 69 हो गया। इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3। लेकिन यहाँ पे 5x की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो 5x हमारा हो जाएगा 5 × 3 इक्वल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री है, दूसरा कोण ज्ञात करें। पूरक कोण में 45 डिग्री एक कोण है, दूसरा कोण क्या होगा तो 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 माइनस 45 इक्वल 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करें। देखिए 30 डिग्री 20 मिनट दिया गया है, इसका पूरा कोण ज्ञात करना है। तो पूरा कोण ज्ञात करने के लिए हमें 90 माइनस थीटा करना पड़ता है। तो ये जो 90 डिग्री है इसको हम 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको पूरा कोण ज्ञात करना है तो एक एंगल दिया गया है तो 90 में से एंगल को माइनस करेंगे, यानी कि इसमें से इस एंगल को माइनस करेंगे तो 59 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोण ए और बी रेखीय युग्म है। बी अपने संपूरक कोण से 1/5 से 24 डिग्री अधिक है। यानी कि कोई एंगल है और वो जो है अपने से संपूरक कोण का इसमें बात हो रहा है। पहले हम इसमें संपूरक कोण ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हम, जैसे कि इसमें दिया गया है बी है, बी का जो संपूरक कोण है वो हो जाएगा 180 माइनस बी, ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि बी अपने संपूरक कोण के
1/5 यानी कि गुने 1/5 प्लस 24 अधिक है। तो इस 5 को बैलेंस करने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 5b इक्वल हो गया 5b इक्वल, और ये हो गया हमारा 5 से 5 कट गया, 180 माइनस b प्लस 120, 6b इक्वल 300। इसलिए b की जो वैल्यू हमारे पास आया वो आया 50 हमारा ये b की वैल्यू है। तो a प्लस बी हमारे पास कितना होगा, 180 होगा। a प्लस बी जो है दो कोनों का योग संपूरक कोनों का 180 होता है। b का मान दिया गया है तो a का मान हो जाएगा 180 माइनस 50, 130 हो गया। a का वैल्यू 130 हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि a के आधे का पूरक ज्ञात कीजिए, a के आधे का पूरक ज्ञात कीजिए। तो a का आधा कितना हो जाएगा 130 का, 65 हो जाएगा a का आधा। इसका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का मतलब होता है 90 में से उसको माइनस करना है। तो 90 में से 65 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 40 डिग्री के संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात बताइए। 40 डिग्री है दिया हुआ एक एंगल, इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण इसका हो जाएगा 50, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमको। संपूरक कोण और पूरक कोण का अनुपात बोल रहा है, तो 40 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल 140। अनुपात बोल रहा है पूरक का, तो पूरक इसका कितना हो जाएगा 40 डिग्री का, तो 90 माइनस 40 इक्वल 50। तो ये हमारे यहाँ आ गया 14:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी कोण के संपूरक कोण का मान कोण के पूरक कोण के मान का 3 गुना है। कोई एंगल है, उसके कोई एंगल दिया गया है, उसके संपूरक कोण का मान है 180 माइनस एंगल, तो इसके पूरक कोण जो है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बोलता है कि संपूरक कोण के मान के पूरक कोण का 3 गुना है, तो यही पूरक कोण का मान 3 गुना, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा एंगल का जो मान आ जाएगा, थीटा का जो कोण का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा क्या हो गया आंसर, तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोण x का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के, कोटि पूरक मतलब पूरक ही होता है, तो के 3 गुने से 50 अधिक है। x है, इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो बोलता है कि पूरक कोण के 3 गुने से 50 अधिक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x की वैल्यू जो आ जाएगा 2x इक्वल 140, x की वैल्यू हमारा आ गया यहाँ से 70। तो 70 आ गया x वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि कोण x के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा, यानी कि x हो गया कितना यहाँ पर 70, तो 70 का हमारा कोटि संपूरक हो गया 110 और पूरक हो गया 20। तो दोनों को ऐड बोल रहा है कि जोड़ कितना है योग, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 130 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ए का संपूरक कोण दिया गया है और कोटि पूरक कोण दिया गया है, तो ए का मान बताइए। देखिए कोण ए का संपूरक कोण दिया गया है और कोटि पूरक कोण दिया गया है, तो इसका मान बताइए। अगर कोई एंगल है उसका पूरक संपूरक दिया रहे तो उसका याद रखिए कि संपूरक कोण और पूरक कोण का डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। कोई एंगल का अगर संपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का अंतर अगर बताया जाए तो वो है 90 डिग्री। तो इसी तरीके से संपूरक कोण दिया गया है और पूरक कोण दिया गया है, दोनों का डिफरेंट हो गया 90 डिग्री का, तो हो गया 10x इक्वल 84। तो यहाँ से x के वैल्यू आया हमारे पास 84/10। तो a का मान हमको ज्ञात करना है, तो a का मान हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि a हमारा एंगल है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए 90 माइनस 2x करेंगे। तो 90 माइनस a की वैल्यू जो हमारा होगा 90 माइनस 2x, तो 90 हो जाएगा, इतना आ गया। तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है 90 में से इसको माइनस अगर हम करते हैं तो 73.2 डिग्री, ये हमारा आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन है कि दो पूरक कोण और संपूरक कोण दिया गया है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना 43/3। तो इसी तरीके से p का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो p का जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 6a, 90 माइनस 6 इंटू ये a की वैल्यू है 2, तो 90 माइनस
86 4, तो P का जो वैल्यू जो होगा 4 डिग्री का होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री P का मान निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए और दो कोण दिया गया है जो कि पूरक है, और कोण 1 जो है अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है, तो कोण 2 का मान फाइंड करना है। तो कोण 2 के फाइंड करने के लिए एक चीज़ है इसमें कि अगर एक कोण का मान जो होता है हमेशा एक पार्ट अगर मान लिया जाए कि 180 है, ये दोनों जो है 9 + 11 20 हुआ, संपूरक कोण है, तो 180 के बराबर करेंगे तो एक का कितना हो जाएगा 9, एक भाग का मान हो गया 9 हो गया एक भाग का मान, तो 9 का कितना हो जाएगा 81 हो गया। ए क्यू और Q1 और Q2 जो पूरक है, तो इस तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा यहाँ 81 है 90 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 9। एक और है बता देते हैं इसी में कि मान लीजिए कि संपूरक हमारा है Q1 का संपूरक हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस Q1, ये जो वैल्यू है कितना है 9/11 गुना है, तो Q1 इधर आ जाएगा, तो 11 Q1 = 180 × 9 माइनस 9 Q1 इधर आके प्लस हो गया, तो 20 Q1 हो गया 180 × 9, Q1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगा 180 × 9/81, Q1 की वैल्यू हमारे पास 81 आया हुआ है, तो Q2 की वैल्यू कितना आ जाएगा जो कि पूरक है, तो पूरक होने के लिए क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 81 9 डिग्री, तो Q2 का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा होगा 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण सेम ऊपर में दिया गया है क्वेश्चन, उसमें पूरक था दोनों, इसमें संपूरक है दोनों, तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे Q2 जो है Q2 वो पूरक है, तो Q2 का पूरक जो होगा कितना होगा, तो Q2 का जो पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस Q2, ये जो है अधिक है, कितना अधिक है बड़ा है, तो 46 इतना डिग्री है बड़ा है। इसको सॉल्व करते हैं तो Q2 की वैल्यू हमारे पास आ जाता है 205/3, ये हमारे पास Q2 की वैल्यू आया, लेकिन हमको फाइंड करना है Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 की जो वैल्यू है हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस Q2, 180 माइनस Q2 की वैल्यू कितना है हमारे पास 205/3, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3/3 111.2/3 डिग्री, ये हमारा आया आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संपूरक कोण का अंतर 34 डिग्री है तो बड़ा कोण ज्ञात करें। दो कोणों का अंतर इसमें दिया गया है 34 डिग्री है, ये दो संपूरक कोण, तो एक कोण Q है, तो दूसरा कोण हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस Q, और दोनों का अंतर है कितना 34 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं Q माइनस 180 प्लस Q = 34 डिग्री, 2Q = ये दोनों को ऐड करते हैं हम 214, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गया 160 डिग्री, 160 डिग्री हमारे पास Q की डिग्री आ गया, तो Q जो हमारा है बड़ा कोण है, तो यहाँ पे बड़ा कोण ही निकालने के लिए बोला गया है बड़ा कोण। अगर छोटा कोण हमको निकालने के लिए बोला जाए तो 180 माइनस 160 को माइनस कर देंगे 73 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा छोटा कोण, ये हमारा हो गया बड़ा कोण। बड़ा कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री है वो संपूरक कोण है, और Q है 160 डिग्री जो कि बड़ा कोण है, और छोटा कोण जो है 73 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोण दिया गया है, इसका पूरक कोण ज्ञात करना है, तो पूरक कोण होता है 90 में से दिए गए कोण को माइनस किया जाता है, तो 90 डिग्री को हम लोग 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, और इसी में से 60 मिनट लिख सकते हैं, और फिर इसको हम 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड लिख सकते हैं, इसी में से हम माइनस कर देंगे इसको जो एंगल दिया गया है, तो पूरा कोण फाइंड हो जाएगा। तो इसमें से 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकेंड को माइनस करेंगे तो 47 10 मिनट 52 डिग्री, ये हमारा आएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1। इसमें पहले चेंज करना पड़ता है तब माइनस होता है। एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 18 कम है, यहाँ पर ये देखना है
कि एक कोण का मान दिया गया है, एक कोण का मान फाइंड करना है और उसके कोटि पूरक कोण से वो जो 18 कम है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कोई एंगल दिया गया है, मान लीजिए क्यू। कोई एंगल कोण दिया गया है जो कि अपने कोटि पूरक कोण से, कोटि पूरक मतलब 90 में से माइनस करेंगे, कोटि पूरक कोण से 18 कम है। इससे 18 कम है, वो जो एंगल फाइंड करना वो 18 कम है। तो इस तरीके से 2Q 72, क्यू की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो 36 डिग्री का। तो हमारा जो कोटि पूरक कोण जो दिया गया है उसका कोण हमको फाइंड करना है, तो वो आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो संपूरक कोण है। यदि कोण ए का संपूरक कोण कोण बी के कोटिपूरक कोण का 1/3 है तो ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। इसमें बी जो है, बी का हो जाएगा कोटिपूरक कोण ये, और बोला गया है 1/3, 1/3 है ये, 1/3 है। तो बी का जो वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास 22.5 डिग्री का। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 22.5 डिग्री, यानी कि 157 डिग्री, 157.5 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इस रेशियो को फाइंड करना है। ए प्लस बी हमारे पास दिया गया है, यहाँ से ए प्लस बी करते हैं तो 180 आता है, ए माइनस बी करेंगे तो 135 आएगा। यहाँ से हमारे पास रेशियो 4:3 आता है। तो 4:3 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक कोण ज्ञात करना है। ऑप्शन में हमारे पास रेडियन में दिया गया है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि 180 डिग्री का जो मान होता है रेडियन में वो पाई होता है। तो 70 डिग्री का पूरक जो है, 70 डिग्री का पूरक हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस 7 = 20। अगर 180 डिग्री का मान पाई है तो 1 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बाई 180, और 20 डिग्री का मान हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 20, 9, पाई बाई 9 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर बी, पाई बाई 9 रेडियन। अब यहाँ पे रेडियन में दिया गया है संपूरक कोण ज्ञात करना है। रेडियन में दिया गया संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से माइनस करना होता है। हमको पता है 180 का मान पाई होता है। इसको सॉल्व करते हैं। पाई बाई 3 होता आया, पाई का मान होता है 180.3, यानी कि 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। संपूरक कोण 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम लाइन और एंगल्स का कंसेप्ट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 2 है तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ये एक तिर्यक रेखा है। जब एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। EF है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा से कुछ कोण बनते हैं जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। पहला नंबर है शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जैसे कि शीर्षाभिमुख कोण के 4 युग्म बनते हैं। पहला युग्म कोण नंबर 2 और 4, दूसरा 1 और 3, तीसरा 4, तीसरा नंबर पे है 5 और 7, चौथा नंबर पे है 6 और 8। ये जो 4 कोण के युग्म है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। संगत कोण हो गए इसमें 2 और 6, 1 और 5, 3 और 7, 4 और 8। बाह्य एकांतर कोण का मतलब हुआ जो बाहर बन रहे हैं, जैसे कि इसमें है 2 और 8, 1 और 7। अंतः एकांतर कोण जो अंदर की तरफ बनते हैं, जैसे कि 3 और 5, 4 और 6। क्रमागत अंतःकोण जो होते हैं जो क्रमागत क्रम में रहते हैं, जैसे कि 3 है
और ये 6 है, ये क्रमागत अंतः कोण है, अंदर बना गया है लगातार में। 3 और 6 हो गए और 4 और 5 हो गए। 2 क्रमागत कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए बी समानांतर है सी डी के और कोण ए और 1 और 2 का अनुपात दिया गया है तो 1 से 8 तक सभी कोण ज्ञात करें। हमको पता है कि कोण 1 और 2 180 डिग्री के बराबर है, तो 3x + 2x = 180, तो 5x बराबर 180। x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा इतना, यानी कि 36 डिग्री। 36 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, 3x की वैल्यू आएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगा 108 और 2x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 72 डिग्री। तो कोण 1 का वैल्यू हो गया 108, कोण 2 की वैल्यू हो गया 72। अगर कोण 1 की वैल्यू 108 है तो कोण 3 का भी वैल्यू 108 ही होगा। अगर कोण 1 की वैल्यू 108 है तो कोण 5 का वैल्यू भी 108 होगा और कोण 7 का भी वैल्यू 108 होगा। कोण 2 की वैल्यू 72 है तो कोण 4 की भी वैल्यू 72 होगा और कोण 6 की भी वैल्यू 72 होगा और कोण 8 की भी वैल्यू 72 होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कोण समद्विभाजक। जब एक रेखाखंड किसी कोण को, ये एक रेखाखंड है, किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है तो उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो कोण समद्विभाजक कोण के दोनों पक्षों से लंबवत समान दूरी पर होता है, यानी कि ये लंबवत कोई कोण है ये, और इसका ये समद्विभाजक है। अगर किसी भी बिंदु पर कोण समद्विभाजक के किसी भी बिंदु से यहाँ से लंबवत दोनों तरफ से बराबर लाइन अगर खींचेंगे तो ED समानांतर, यानी कि ED का जो मान होगा वो FD के बराबर होगा। ये दोनों लाइन बराबर हो जाता है। और यदि जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का कोण समद्विभाजक खींचा जाता है, ये तिर्यक रेखा है एक ही ओर, यानी कि इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजक खींचे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर जो दोनों के मिलने से जो कोण बनता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ये एक तरफ हो गया, अगर एक कोण ये हो गया एक कोण ये हो गया, दोनों को समद्विभाजक करेंगे, ये लाइन कोण समद्विभाजक हो गया इसका, ये लाइन कोण समद्विभाजक हो गया इसका, और जहाँ पर ये मिलकर कोण बनाएगा उसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दी गई आकृति में कोण P का मान ज्ञात कीजिए यदि PQ और PR क्रमशः QR के कोण समद्विभाजक है। ये जो है
आर का समद्विभाजक ये हो गया, क्यू का समद्विभाजक ये हो गया। जहाँ पर मिलता है ये वो बिंदु P है। ये हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। ऐसे समझते हैं। कोण Q प्लस कोण R की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है। समद्विभाजक मतलब अगर होता है तो ये कोण की वैल्यू और इस कोण की वैल्यू का योग 180 का आधा हो जाएगा, यानी कि 90 हो गया। अब 90 हो गया, ये दोनों कोणों का मान यानी कि क्यू आर कोण क्यू आर पी प्लस कोण आर क्यू पी, इसका मान 90 डिग्री का हो गया। तो कोण पी का मान क्या होगा, क्यू पी आर। कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंसेप्ट से यहाँ पर हम 90 डिग्री आंसर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को अब देखते हैं। कंसेप्ट है, यदि ए बी समानांतर है सी डी के, तब ये कोण दिया रहे, एक्स और वाई का मान जब दिया रहे, तो ये एंगल अगर निकालने को कहा जाए तो इसका मान होता है एंगल थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। थीटा इक्वल एक्स प्लस वाई। इसका क्वेश्चन है कि अगर ये एंगल 40 है, ये 100 है, तो थीटा के मान ज्ञात करना है। थीटा के जगह पे हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, वाई का मान निकालना है। तो इसमें क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 100। 100 इक्वल एक्स की वैल्यू है 40, 40 प्लस वाई, इसलिए वाई की वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 इक्वल 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से 60 डिग्री हमारा आ जाएगा आंसर। क्यू की वैल्यू फार्मूला के हिसाब से एक्स प्लस वाई, 100 है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। तो 100 इक्वल एक्स की वैल्यू है 40 प्लस वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू 60 निकल गया। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं हम। कंसेप्ट नंबर 5, यदि ए बी सी डी समानांतर है, तब ये एंगल का मान फाइंड आउट करना अगर होगा, उसका फॉर्मूला होता है ये 360 माइनस एक्स प्लस वाई। 360 में से ये दोनों के मान को जोड़ के घटाया जाता है। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू है, तो एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल क्या होता है, 360 में से x प्लस वाई को घटाया जाता है। तो 360 में से x कितना है हमारे पास, 50, y कितना है 40। तो 360 में से 90 को घटाएंगे तो 270, ये हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 5 तक देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग
लाइन और एंगल्स का कंसेप्ट नंबर 6 से 10 तक डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। कंसेप्ट नंबर 6, यदि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है यानी पैरेलल लाइंस है, तो अगर एक ये कोण अगर x बना रहा है और ये कोण y बना रहा है, तो थीटा एंगल का मान हमको अगर निकालना हो या फिर ये तीनों में से कोई अगर दो दिया रहे और एक निकालना हो, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब यदि ए बी समानांतर सी डी, तब थीटा की जो वैल्यू होगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई। तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अगर ये ए बी समानांतर है सी डी के, ये कोण जो है दिया गया है 140 और ये दिया गया है 100, तो y निकालने के लिए बोला गया है। तो y का जो वैल्यू आएगा, पहले वो फार्मूला से एंगल इक्वल 360 माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ये एंगल का मान दिया गया है 100, 360 माइनस एक्स का मान दिया गया है और वाई का निकालना है। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 140 माइनस 100, यानी का जो y का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 240, तो 120 डिग्री आंसर। यानी कि ये y का मान कितना हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 7, यदि ए बी सी डी के समानांतर है यानी कि पैरेलल है, तो और x और y दिया गया है, तो थीटा का मान हमें फाइंड करने के लिए 360 में से ये दोनों के मान के योग को घटाना होता है। और ए बी अगर फाइंड करना हो तो ए बी को 180 से माइनस कर देंगे इस थीटा को, तो ए का मान निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी समानांतर है सी डी के, बी का कोण यहाँ पे 140 है, डी का कोण 110 है, तो ए बी और थीटा ये तीनों का मान फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला से थीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 140 प्लस 110, 360 माइनस 250 यानी कि 110 जो हमारे पास आया है, वो मान आया है किसका, ये थीटा का। तो ए का मान कितना होगा, तो 180 माइनस 110, तो कितना हो गया हमारे पास, तो हमारे पास हो गया 70। तो बी का मान भी कितना हो जाएगा 70। अगला कंसेप्ट हम लोग अब देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 7, यदि ए बी समानांतर है सी डी के,
यहाँ का कोण x बना रहा है, यहाँ का कोण y बना रहा है, तो ये पूरा थीटा का मान क्या होगा? तो पूरा थीटा का मान हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल x प्लस वाई। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी समानांतर है सी डी के, और बी जो कोण है यहाँ पर ये बन रहा है 120 का, और ये डी पर जो कोण है वो है 110 का। तो इस वाले कोण का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो थीटा इक्वल x प्लस वाई, तो 120 प्लस 110 230, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 230। तो 230 इसका वैल्यू आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारे पास, कंसेप्ट नंबर 9। देखिए, ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के। तो एक कोण ये ए बना रहा है, ये बी बना रहा है, ये सी बना रहा है इस पार्ट में, और इस तरफ से देखें तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड कोण बना रहा है। तो ये दोनों के बीच हमारा रिलेशन होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से ये दोनों के बीच हम रिलेशन बना सकते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए बी समानांतर है सी डी के, तब चित्र में x का मान ज्ञात करना है। ये है x का मान, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला के हिसाब से, कंसेप्ट नंबर 9 के हिसाब से क्या है? कंसेप्ट नंबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। तो x प्लस y का मान कितना है? 25, z का मान कितना है? 20, a का मान कितना है? 30, b का मान कितना है? 40, और c का मान कितना है? c का मान हमारे पास 50 है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 45, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 120 माइनस 45। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x की वैल्यू? 75। x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 75। x की वैल्यू हमारे पास 75 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 10। ए बी समानांतर है सी डी के, तब x की वैल्यू निकालना है। ये जो है ये वैल्यू x, इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x इक्वल ए प्लस बी प्लस वाई। इस साइड जितना भी कोण बना रहेगा उसका योग x का बराबर होगा। यही हमारा फार्मूला है। इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र दिया गया है, इसमें ये जो है एक तरफ का इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू भी 30 दिया गया है, b का वैल्यू है ये, और ये
y का वैल्यू है। यानी कि हमको फाइंड करना है b की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहाँ पर y का ये जो वैल्यू है, y को हम लोग यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा तो यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं 45। ये 45, ये 45 है यहाँ पर। तो b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो b के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा ऊपर दिया गया फॉर्मूला है x इक्वल a प्लस b प्लस y। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है 105, a के वैल्यू कितना है 30, b के वैल्यू फाइंड करना है और y के वैल्यू कितना है हमारे पास 45। तो b के वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 105 माइनस 75, 105 माइनस 75, यानी कि b के वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन में कहाँ पे है 30 डिग्री? ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री। ये हमारा सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग लाइन और एंगल का कंसेप्ट नंबर 11 से 15 तक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट नंबर 11 यहाँ पे दिया गया है ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी समानांतर है सी डी के। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कोण दिया गया है। तो ये चारों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अगर ए बी समानांतर होगा सी डी के, इस टाइप का अगर चित्र है, फिगर है, तो ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी चारों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब हम थोड़ा इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी समानांतर है सी डी के, यहाँ पे कोण दिया गया है। तो ये जो डी है, ये डी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। ए का मान कितना दिया गया है 30, बी का मान दिया गया है 40, सी का मान है 50 और डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस डी इक्वल 180। इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो डी के वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 60। तो इस तरीके से डी के वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 60। तो ऑप्शन नंबर किस में 60 है? सी में है। तो सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला हम कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 12, इसमें है कि ए बी समानांतर है ये सी डी के। ए बी समानांतर है सी डी के। कभी भी हमको यहाँ पर जो दिया गया रहेगा कोण, और इसको हमको ज्ञात करना रहेगा, तो इसकी वैल्यू होता है ए प्लस बी को जोड़ देंगे 180 में से माइनस कर देंगे और देखेंगे ए प्लस बी अगर 180 से छोटा है तो 180 में से माइनस करेंगे। अगर a प्लस बी का योग 180 से बड़ा है तो ये दोनों के योग में से 180 का मान हम घटाएंगे, तब हमारा मान इसके बाद निकलेगा। अब हम इसी टाइप पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी समानांतर है सी डी के, तब x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है x बराबर क्या होता है, पहले यहाँ पर ए बी के वैल्यू हमको देख लेना है कि 180 से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है वो 180 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ए बी के योग में से 180 को माइनस करेंगे, तो ए प्लस बी माइनस 180। यहाँ पर हम कहीं पर पहले ए प्लस बी निकालेंगे, तो 150 प्लस 120 यानी कि 270। तो 270 क्या है, बड़ा है 180 से, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर 180 से ये छोटा रहता तब हम ये करते। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना है, 150 प्लस 120 माइनस 180, ये हो जाएगा 270 माइनस 180। अब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 13। यदि ए बी समानांतर है सी डी के, अगर इस टाइप का चित्र है तो अगर ये x की वैल्यू निकालना हो तो a माइनस बी करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी समानांतर सी डी के तब a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है, a है 70, b है 160, c है 150, d है 90। तो सीधा हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, x इक्वल a माइनस बी। x की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, कितना है 50, और यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करना है, b का वैल्यू दिया गया 100। यहाँ पे फिगर में a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू 100 दिया गया है, x की वैल्यू 50 दिया गया है। a की वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए a हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी कि 150। 150 का कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट कंसेप्ट को अब हम देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 14। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर ए बी सी डी के समानांतर रहे और इस टाइप का लाइन खींचा रहे, इस टाइप से एक तरफ अगर कोई कोण बन रहा हो, तो इसमें क्या करना है, कंसेप्ट के हिसाब से जितना लाइन रहेगा उसको 180 से गुना करेंगे तो उतना हमारा उस टोटल कोणों का योग होता है। जैसे कि एक ये हो गया कोण, इसमें कितने लाइन है, तो इसमें लाइन है 3, 1 2 3। ए बी दोनों क्या है, ए बी और सी डी क्या है, दोनों समानांतर है। यहाँ पे लाइन कितना है, 1 2 3। जब 3 लाइन बन रहा है तब पूरे कोणों का योग 180 से गुना कर देंगे तो 540 होगा ये चारों कोणों का योग। तो चारों कोणों का योग कितना हो गया, 540। अगर इसमें अगर 6 लाइन होता है तो 6 से गुना करते, 5 लाइन होता है तो 5 से गुना करते, उतना हमारा टोटल कोण का मान रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ए बी समानांतर है सी डी के। यहाँ पर कितने लाइन है, 1 2 3। तो 3 लाइन है, यानी कि इतना वैल्यू होगा टोटल कोण का योग। कोण कितना है, ए है दिया हुआ नहीं है, बी है 140, सी भी है 140, डी है 120। कितने योग के बराबर हो जाएगा, 540 के।
तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो 400 माइनस 400 बराबर कितना आ गया हमारे पास 140 डिग्री। ए की वैल्यू आ गया कितना, ए की वैल्यू आ गया है 140। तो थीटा की वैल्यू कितना होगा, तो इजी है बिल्कुल, थीटा के वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 180 में से इस 140 को माइनस कर देंगे तो थीटा के वैल्यू निकल जाएगा कितना 40। तो एक ये मान हो गया, ए का मान 140 और थीटा का मान हो गया 140। क्रमशः ए और बी का मान ज्ञात करें, तो ए का मान 140, ए का मान 140 यहाँ है, अब बी का मान थीटा का मान 40 है, तो ये 40 है, इसमें भी 40 है 140 है, लेकिन क्रमशः बोल रहा है, क्रमशः मतलब पहले जो ए का वैल्यू होगा वो होगा, फिर उसके बाद थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, देख लेते हैं जरा सा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ रहता है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये जो एंगल से यहाँ से समद्विभाजक का ये गया हुआ है, ये दोनों को समद्विभाज कर रहा है, ये लाइन, ये लाइन समद्विभाजक है। यहाँ पे दो लाइन समद्विभाजक है, एक ये लाइन है समद्विभाजक, इसको बराबर कर रहा है, कोण में काट रहा है। एक ये है समद्विभाजक जो इसको ये कोण दो बराबर बराबर कोण में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे कोण बना हुआ है, उसकी वैल्यू है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, ये दोनों एक्स है। तो अगर हमको बी के वैल्यू अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, दोनों जो कोण है ये और ये ए और सी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे क्वेश्चन है दिया गया है, ए की वैल्यू है 70, बी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू है 50। तो बी की वैल्यू क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन 2, ए की वैल्यू है 70, बी की वैल्यू सी की वैल्यू है 50 बट्टे 2। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 120 को 2 भाग में करेंगे तो आ जाएगा 60। इस तरीके से इसका मान क्या होगा 60। ये बी का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बी का मान। तो ऑप्शन में कहाँ पे 60, ऑप्शन नंबर ए है 60। अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 1 से 15 तक को क्लियर कर लिया है। अभी और आगे कंसेप्ट है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग लाइन और एंगल का कंसेप्ट नंबर 16 से 20 तक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 16 है, इस तरह का अगर चित्र दिया रहे एग्ज़ाम में और ये एंगल दिया रहे तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए एंगल फाइंड करने के लिए। अगर मान लीजिए कि इस तरह का फिगर दिया गया है, 1 2 3 कोण दिया गया है, एक कोण नहीं दिया गया है, इसका फाइंड करना है, तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि ये दो कोणों का योग ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि
50 प्लस 30 बराबर होगा 40 प्लस सी के। ये हो गया 80 माइनस 40। सी के वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। 40 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगर इस तरीके का फिगर दिया रहे तो इसमें भी वही हम लोग अपनाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो अंदर का एंगल दिया गया है, बाहर का एक दिया गया है, एक फाइंड करना है। तो इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे, ए प्लस बी इक्वल सी प्लस डी, यानी कि 50 प्लस 70 बराबर 65 प्लस डी। 50 प्लस 70 120 माइनस 65, यानी कि हमारा मान कितना आ गया 55। डी की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 55। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर इस तरीके का फिगर दिया रहे और हमें बी का वैल्यू निकालना पड़ रहे तो हम ये फॉर्मूला लगाकर बी के वैल्यू को निकालते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में देखिए, ये कौन समद्विभाजक है, ये कौन समद्विभाजक है, दो कोण का समद्विभाजक है, ये दिया गया है इसमें। एक ये समद्विभाजक है इसका, ये समद्विभाजक है इसका, यानी कि सी डी ई एफ, ये जो है चार कोण जो है ये समद्विभाजक कोण है। और बी हमको निकालना रहे तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया गया है ए और बी दोनों निकालना है। तो बी निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे 45 माइनस ए अपॉन 4। तो यहाँ पर ए और बी दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक देख लीजिए, ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितना होगा, अगर ये 30-30 है यानी कि ये कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 60, ये 40-40 है तो टोटल कितना हो गया 80। अगर 280 हो गया तो ये कितना होगा, तो ए की वैल्यू हो गया 180 माइनस 60 और 80 को जोड़ेंगे तो हो गया 140। तो ए की वैल्यू कितना हमारे पास आया 40। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितना निकल जाएगा, बी की वैल्यू हमें निकल जाएगा 40 माइनस 4। बी की वैल्यू हमारे पास आ गया 35। बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 35, ए की वैल्यू कितना है 40। तो ए की वैल्यू कितना है 40, बी की वैल्यू कितना है 35। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इस तरीके से फिगर दिया रहे और इसमें ये समकोण समद्विभाजक त्रिभुज समद्विभाजक कोण है और ये भी समद्विभाजक कोण है और हमें बी निकालना है, ये निकालना है, ये कोण अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, b इक्वल 1 प्लस सी अपॉन 2। ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो इसमें ये b फाइंड करना है। तो b फाइंड करने के लिए इस टाइप का चित्र, अगर क्वेश्चन इस टाइप के चित्र में क्वेश्चन दिया रहे तो b फाइंड करने के लिए a कितना है, a हमारे पास है 50 प्लस c कितना है, c है 120 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया 170/2।
इसकी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 85। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। इस टाइप का फिगर दिया रहे, क्वेश्चन कहता है, कंसेप्ट है, क्वेश्चन से पहले हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। यदि MC कोण AMB का कोण समद्विभाजक है और NC जो है यानी कि ये इसका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक और ये है इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण है, तो कोण C और कोण D निकालना है। कोण C के लिए ये फॉर्मूला, कोण D के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यानी कि ये दोनों को ये विभाजित कर रहा है और ये दोनों को ये विभाजित कर रहा है। इधर से ये दोनों को इसको ये विभाजित कर रहा है और इसको ये विभाजित कर रहा है। ये समद्विभाजक कोण बना रहे हैं। तो हमें C निकालना है। A और B की वैल्यू दिया गया है। A बराबर है 60, कोण B बराबर है 120। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कोण C भी निकालना है, कोण D भी निकालना है। तो कोण D कितना हो जाएगा, कोण D हमारे पास क्या है फॉर्मूला कोण D का, कोण D अगर निकालना है कोण A प्लस कोण C अपॉन 2, और कोण C का क्या हो जाएगा, कोण C का हमारे पास है कोण A प्लस कोण B अपॉन 2। तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा, A भी दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 180 और 2 90 डिग्री। C की वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री और A की वैल्यू कितना है 60 प्लस 90 अपॉन 2, ये कितना हो गया 150 अपॉन 2 यानी कि 75 डिग्री। कोण D का मान कितना हो गया 75, C का मान 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आगे इसी तरह से हम कंसेप्ट का डिटेल करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 21 से 25 तक को डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन और एंगल्स का। तो कंसेप्ट नंबर 21 है, अगर इस तरीके का फिगर दिया रहे और ये क्वेश्चन दिया रहे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है A प्लस बी इक्वल C प्लस डी। A प्लस बी इक्वल C प्लस डी। यहाँ पर A की वैल्यू दिया गया है 40, B की वैल्यू, V की वैल्यू नहीं दिया गया है, C की वैल्यू भी नहीं दिया गया है और D की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 30। तो इस तरह से 40 माइनस 30 इक्वल C माइनस बी। तो C माइनस बी कितना हो गया हमारे पास 10। तो ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर अंदर कोण दिया रहे, अब बाहर को अगर इस टाइप के क्वेश्चन में बाहर के एंगल अगर कोण ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे D इक्वल A प्लस बी प्लस C। तीनों को जोड़ देंगे वो D की वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो D इक्वल क्या होता है A प्लस बी प्लस C, A प्लस बी प्लस C होता है। D की वैल्यू यहाँ पर 100 दिया गया है, A की वैल्यू नहीं दिया गया है, B की वैल्यू है हमारे पास 25, C की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 35। 100 माइनस 60 इक्वल A। तो A की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर A। इस तरीके के चित्र पे आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 23।
अगर इस टाइप का फिगर पे क्वेश्चन दिया रहे तो सारे अंदर के कोनों को जोड़ के बाहर के कोण को जोड़ेंगे तो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यही करना है। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल ई प्लस एफ, यहाँ पर ई प्लस एफ दिया गया है 160, तो c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास दिया गया है a की वैल्यू कितना है 30, b की वैल्यू कितना है 40, c की वैल्यू नहीं दिया गया है और d की वैल्यू कितना है 50। इसको ऐड करेंगे तो 120 प्लस c, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा 160 माइनस 120, 40 डिग्री। 40 डिग्री का कोण, ये c की वैल्यू, ये c की वैल्यू कितना होगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट भी। कंसेप्ट नंबर 24। अगर इस तरीके का फिगर दिया रहे और ये जो लाइन है Q, अगर ये जितना वैल्यू है वही वैल्यू का अगर ये लाइन रहे तो हमें A और B कोण हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा, A बराबर B, ये कोण दोनों कोण बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ये कोण दिया गया है हमारे पास 80, ठीक है, और ये कोण दिया गया है 40, और CD बराबर AB है, CD बराबर AB है। ABC भी जो है ABC कोण जो है 2 है ACD के 2A है। तो DAC निकालिए, DAC निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, ACD 40 दिया गया है, देख लीजिए ACD 40 दिया गया है, ये अगर 40 है ACD, ये हमारे पास कितना है 40 है, कोण ACD 40 है, तो ABC इसका डबल है बोल रहा है, तो 80 हो गया ये, ACD दिया गया है इतना। तो यहाँ पर देखना है DAC का मान, DAC का मान, तो ये 40 है। तो हमारे पास ये क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले B इक्वल A, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। यहाँ पर सिर्फ ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो एंगल, ये जो डिस्टेंस है CD का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हमेशा क्या रहना चाहिए, तो CD का डिस्टेंस हमारा रहना चाहिए AB के बराबर रहना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा जो कोण हो गया ये कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का, यानी कि A बराबर B कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 25। अंदर का जो कोण है, अगर ये कोण A है, अगर इससे ये डबल रहेगा, ये भुजा ये तीनों भुजा अगर बराबर है तो B का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, देखिए इसका वैल्यू भी x है,
इसका भी वैल्यू x है और इसका भी x है, तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो हमें b फाइंड करना है। b बराबर क्या करेंगे, 120 में से a को माइनस करेंगे। a कितना है हमारे पास, 40, और 40 है, a 40 है, तो ये कितना रहेगा, 80, डबल रहेगा। ये कौन डबल रहना चाहिए, और ये इसका आधा रहना चाहिए ये। तो a की वैल्यू कितना है, 120 माइनस 40 बराबर 80। 80 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कंसेप्ट नंबर 25 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आगे भी हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 26 से 30 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लाइन और एंगल्स का। अभी तक हम लोगों ने 25 कंसेप्ट को डिटेल में कर चुके हैं। तो कंसेप्ट नंबर 26 है, अगर ये लाइन और ये लाइन, अगर ये तीनों लाइन बराबर है और ये जो कोण है ये इस कोण का आधा है या फिर ये कोण इस कोण का डबल है, तो ये कोण फाइंड करने के लिए हम करते हैं 120 में से 2a को माइनस कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर अगर b निकालना है तो 120 माइनस 2a करेंगे। 120 माइनस 2a यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर का या फिर यहाँ का, इसको डबल कर देंगे या फिर 2a की वैल्यू जो रहेगा वही 2a की वैल्यू करेंगे तो 60 है, a की वैल्यू है 30 है, तो 30 का 2a करेंगे तो 60 ये भी हो जाएगा 60। तो b की वैल्यू कितना आ गया, 60। तो b की वैल्यू 60, ऑप्शन नंबर b सही है। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 27, ये स्टार का क्वेश्चन है। स्टार के कोण का योग 180 होता है। इस तरीके से दिया रहे, अगर एक कोण हमको निकालना रहे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल 180। आइए a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से इसको माइनस करेंगे 10 20 30 30 30 60 40 100, तो a की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 80। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट नंबर 28, ये भी स्टार का क्वेश्चन है। अगर दिया रहे तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं। ये f वाला हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ के 360 में से माइनस कर देना है। तो 360 में से माइनस करेंगे किसको, ये सबको, 40 40 80 80 140 160 180 180 60 120 60 200 200 है 200 है। तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर डी बी। इसमें क्या किए हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल कितना होगा, सब मिला के 360। ये है a b c d e दिया हुआ है, f निकालना, तो ये सबको जोड़ेंगे 60 60 120 120 40 160 160 40 200, इसको माइनस कर लेंगे तो 160 हमारा आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग अब देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 29, अगर इस टाइप का फिगर दिया रहे तो इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप के फिगर में हमको अगर टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स को अगर कहा जाए स्टार में निकालने के लिए, तो ये सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ देंगे तो कितने आएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक फार्मूला है n-2 इंटू गैप
इंटू 160, यही टोटल है। टोटल एंगल हमारे पास यही रहेगा। तो एन हमारे पास कितना है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा एन है इंटू 2। गैप कितना है, ये स्ट्रेट लाइन का है, तो नंबर ऑफ गैप इसमें स्ट्रेट लाइन में कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3, गुने 180 करेंगे, 8 माइनस 6 गुने 180, यानी कि 2 गुने 180, यानी कि 360, यानी कि इस कोण के सारे का योग कितना हो गया, 360। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 30। कंसेप्ट नंबर 30 है कि जब चार समानांतर लाइन को 2 तिर्यक रेखा काटता है तब इधर का अनुपात बराबर होता है इधर के अनुपात के, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल डी अनुपात ई अनुपात एफ के होता है, और ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल डी अपॉन ई प्लस एफ होता है, और ए बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल डी बाई डी प्लस ई प्लस एफ होता है। इसमें डी ये अनुपात फाइंड करना है, क्या है फॉर्मूला, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल डी अनुपात ई अनुपात एफ के। तो ए कितना है यहाँ पर 6, बी कितना है 4 और सी कितना है 12, तो डी अनुपात ई अनुपात एफ। इसमें से कॉमन चला जाएगा 3 2 6, तो यही हमारा होगा सही आंसर। डी अनुपात ई अनुपात एफ का अनुपात हो जाएगा 3:2:6। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स का कंसेप्ट नंबर 31 से 35 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट नंबर 31 है, जब 3 समांतर रेखाओं को 2 तिर्यक रेखा काटती है। जब 3 समानांतर रेखा है 1 2 और ये 3, इसको जब 2 तिर्यक रेखा काटती है तो फिर हम ये कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि हमको ज्ञात करना है आर एस, ये हमारा है आर एस, ये इसको हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस तरीके से दिया गया है, गिवन है पी क्यू है 35, ये है 35 और ई एफ दिया गया है 53, तो हमको आर एस निकालना है। तो इस फॉर्मूले में सेट करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो ये इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा आर ई, तो ये बट्टे में आ गया है आर ई, बट्टे में आ गया, तो ये हो गया सी की वैल्यू, ये हो गया डी की वैल्यू, और उसके बाद ये वाले फार्मूला में हम सी और डी की वैल्यू को पुट करेंगे तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। आर एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि किसी दिए गए त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के विपरीत आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि ये बाह्य कोण है, विपरीत आंतरिक कोण ये है, इसके कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि ये एक कोण ये 64 है, एक कोण ये 52 है, तो सी का मान क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो 116 हमारा कोण के वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग अब देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 33, यदि B का समद्विभाजक BD और C का समद्विभाजक CD है
है तो अगर ये समद्विभाजक है इसका और ये समद्विभाजक है इस कोण का समद्विभाजक ये है, और हमको क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है वैल्यू डी की। ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर है तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, किसका, ए का हाफ हो जाएगा, ये ए का हाफ हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पर जितना वैल्यू रहेगा उसका ये डबल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 का हाफ 35। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। इस तरीके का चित्र अगर दिया रहे तो हम लोग ये कंसेप्ट को यूज करते हैं। अगर दो लगातार बिंदु को, दो कोण को एक समद्विभाजक कोण दो भागों में करती है तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसका वैल्यू हमें ये कंसेप्ट से फाइंड करना है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू 150 दिया गया है, और ये दोनों क्या है, समद्विभाजक बराबर बराबर कोण है। ये भी x x बराबर है, ये भी y y बराबर है। तो फार्मूला यूज करेंगे ये इस तरीके से। एक वैल्यू इतना है 90, अब b का हमको वैल्यू निकालना है। तो 90 इधर आ जाएगा, माइनस होकर 60 हो गया। तो b/2, b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 120। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 35 है। अगर इस तरीके का चित्र रहे, त्रिभुज के बाहर अगर समद्विभाजक कोण कर रहा है, कोण को दो बराबर भागों में कोई कट कर रहा है, तो उसके यहाँ पर का जो कोण बनेगा सो, यहाँ पर का कोण है सो, इसको फाइंड करने के लिए ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 70। यहाँ बी के क्वेश्चन में अगर बी के वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ए का हाफ 90 में से माइनस कर देंगे तो 55। लाइन और एंगल का कंसेप्ट चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 1 से 35 तक को देख लिया है, आगे भी हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 36 से 40 को डिस्कस करेंगे, लाइन और एंगल्स का। कंसेप्ट नंबर 36 है कि अगर ए बी ई एक त्रिभुज है, इसमें ये जो कोण है ये और ये दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, ये लंब जो है वो दोनों को समद्विभाजक कर रहा है। तो ये ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और ये सी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या होगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ माइनस बी सी को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। और ए डी जो है, ये ए डी जो है बी डी पर क्या है, लंब है। ए डी बी डी पे क्या है, लंब है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ए सी जो है लंब है। तो ए की वैल्यू हमको क्या निकल जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा हाफ, बी की वैल्यू दिया गया है 70, एक सी की वैल्यू दिया गया है 30, हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 40/2, 20। ये ए की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और कंसेप्ट नंबर 37। ये बहुत ही इजी है। ये चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री का होता है। तो एक कोण अगर न दिया गया है तो उसको फाइंड करने के लिए 360 में से सबको जोड़ देंगे, 120 प्लस 80 प्लस 40 सबको जोड़ के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 38।
38 बोलता है कि अगर ये इस लाइन को ये समद्विभाजक कर रहा है और ये कोण को ये समद्विभाजक है और ये कोण का समद्विभाजक ये है और ए है फाइंड करना। और ये जो कोण है BC हमको दिया गया है एक चतुर्भुज में। अगर एक चतुर्भुज में लगातार दो कोणों का समद्विभाजक है कोई कोण, तो वहाँ पर जो सेंटर में केंद्र में जो कोण बन रहा है दोनों के मिलने पे समद्विभाजक, दो समद्विभाजक के मिलने से जो बनेगा कोण, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण का जोड़ का आधा होता है। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 230 का आधा कितना हो गया 115 डिग्री। ये हमारा ए की वैल्यू आएगा। कंसेप्ट नंबर देख लेते हैं 39 को। 39 है इसी टाइप का कि कोण के एक चतुर्भुज के अंदर आमने सामने का अगर कोण को समद्विभाजक किया गया है और आमने सामने के समद्विभाजक से जहाँ पे बिंदु मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, तो इस कोण का मान क्या होगा। आमने सामने का समद्विभाजक कर रहा है और दोनों जहाँ जिस बिंदु पे मिलता है उससे बने कोण जो है उसका मान क्या होगा, तो उसका मान होगा कोण C माइनस B/2, यानी कि एक वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें कोण C माइनस B/2 40/2 यानी कि 20 डिग्री। ये कोण का वैल्यू हो जाएगा किसका, इसका ए की वैल्यू, सॉरी इसका ए की वैल्यू का हो जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 40। अगर एक त्रिभुज है ABCD, एक त्रिभुज दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है, एक चतुर्भुज है ABCD, उसके दो लगातार कोणों का समद्विभाजक और उसके सामने बाहर की ओर का समद्विभाजक का मान जो है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि लगातार अंदर में दो लगातार ये है समद्विभाजक, इसका ये हो गया, इसका समद्विभाजक ये हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनता है सो एंगल। अब बाहर में लगातार उसके सामने बाहर में जो लगातार जो बनेगा एंगल, यानी कि y बन गया यहाँ x बन गया, तो दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा 90। ये कोण है इस कोण के बराबर होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के दो कोणों को जो समद्विभाजित कर रहा है और जो पॉइंट पे वो दोनों मिल रहा है उसका कोण, अब उसके सामने बाहर में जो एक कोण ये है एक कोण ये है, इसको जो समद्विभाजित करके दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहा है उससे बने कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह हमारे पास x बराबर y हो जाएगा, यानी कि ये x इक्वल क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, y कितना है 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट 40 तक डिस्कस कर लिया है लाइन और एंगल्स का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 41 से 45 तक को डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन और एंगल्स का। ये लाइन और एंगल्स का 41 से 45 नंबर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो 41 नंबर कंसेप्ट है, दिया गया है कि अगर ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक अंतःकोण का समद्विभाजक, ठीक उसी लाइन पे एक बाह्य कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलती है उसका मान क्या होगा। तो उसका मान होगा a इक्वल, अगर a है इसका
नाम, तो ए इक्वल बी प्लस सी बाई 2 माइनस 90, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगा बी प्लस सी, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, तो बी प्लस सी बाई 2 माइनस 90, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 210/2 90, यानी कि 105 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 15 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितना होगा हमारे पास 15 डिग्री का। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। अगर एक चतुर्भुज दिया गया है और उसके अंदर का एक कोण का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक, और उसके सामने के बाह्य कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उसका वैल्यू कितना होगा, यानी कि ए की वैल्यू कितना होगा 90 माइनस बी माइनस सी बाई 2। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर बी कितना है 130, माइनस सी, सी कितना है हमारे पास 40 अपॉन में 2, 90 माइनस इसको हम घटाएंगे तो होगा 90 माइनस 2, 90 माइनस 45, कितना है हमारे पास 45, ये ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 45। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर 43। 43 बोल रहा है कि लगातार एक चतुर्भुज है, उसके लगातार दो कोण समद्विभाजक है, बी का समद्विभाजक ये हो गया, ए का समद्विभाजक ये हो गया, और उसके सामने भी दोनों का समद्विभाजक जिस कोण पे समद्विभाजक का बिंदु जिस बिंदु से बनाता है एक कोण, यानी कि y बन गया, इधर से जो दो लगातार समद्विभाजक जिस बिंदु पे बना रहा है वो x हो गया, तो ये दोनों का जो जोड़ है ऐड है वो 180 के बराबर होता है, यानी कि ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मान लिया जाए कि ये अगर दिया गया है, इसका समद्विभाजक ये हो गया, ये हो गया, इसके सामने भी समद्विभाजक ये हो गया और ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास क्या आता है 180 डिग्री, तो x y की वैल्यू हमारे पास कितना दी गया है 75, तो इसी तरह x की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से 75 को हम माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 105, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 105। नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग अब देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 44। यदि एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो एक वर्ग है ये देख लीजिए, ये जो है कोण समद्विबाहु है, ये कोण क्या है समद्विबाहु है। अगर इस टाइप का अगर आपको दिया गया रहे तो बस सारा मान को आप लोग याद कर लीजिए, जब भी इस टाइप का फिगर दिया रहे, अब बोला जाए कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण का मान बताइए तो 30, ये कोण का मान बताइए तो 15, ये कोण का मान बताइए तो 60। तो इसी तरीके से ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 75, ये x का मान कितना हो जाएगा 75, x का मान कितना हो जाएगा 75। देखिए ये कोण है ना यहाँ पे, तो यही कोण है ना, तो ये 75 होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है एग्जाम में, अगर कहा जाए कि वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है, अगर वर्ग के अंदर समबाहु त्रिभुज बना है तो कोण का माप बताइए। मान लीजिए इस कोण का माप क्या होगा 75, इसका कितना हो जाएगा तो 15, अगर उस तरीके से इसका मान कितना हो जाएगा तो 75, इसका कितना हो जाएगा तो 150। इस तरीके से हम लोग ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे।
नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 45। अगर वर्ग में समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज है, अगर वर्ग में समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है, अब वर्ग में एक ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना दिया, देख लीजिए समकोण त्रिभुज बना दिया, तब ये मान सब आप याद रखिए। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं। जैसे इसका मान क्या हो जाएगा, तो 105, इसका मान कितना हो जाएगा 105, और इसका मान कितना हो जाएगा 45, ये कितना रहेगा तो 90, ये कितना रहेगा तो 60, अगर ये कौन पूछ देगा तो कितना होगा 30, अगर ये कौन पूछ देगा तो इसका मान कितना रहेगा 75। अगर इसी तरीके से पूछ दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इसका मान अगर निकालने रहे ये कितना रहेगा तो 75। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोगों ने 41 नंबर से 45 नंबर कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंसेप्ट नंबर 46 से 50 तक का डिटेल देखने जा रहे हैं लाइन और एंगल्स का। और इस तरीके से लाइन और एंगल्स का ये लास्ट वीडियो है, 1 से 50 तक डिस्कस किया गया है। तो कंसेप्ट नंबर 46 है, अगर वर्ग में समबाहु त्रिभुज है, अगर वर्ग में समबाहु त्रिभुज इस तरीके का फिगर रहे, आपसे कोई भी कोण का माप पूछ दे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ये सारे ये क्वेश्चन को देखिए, ये कंसेप्ट को देखिए, मान को देखिए, हमेशा याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। एग्जाम में इस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी बेशक 90 रहेगा सीधा। अगर ये सीधा 90 रहेगा, इस तरीके से सारा कोण का माप हम लोग ये इस कंसेप्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं, कंसेप्ट नंबर 47। 47 में बोल रहा है कि वर्ग के बाहर समबाहु त्रिभुज बन रहा है। वर्ग के बाहर समबाहु त्रिभुज, ये वर्ग है, वर्ग के बाहर ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसके माप सब याद रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी, यानी कि इस मान के वैल्यू और इस मान के वैल्यू क्या होगा, a के वैल्यू हमारे पास कितना है, a बराबर कितना है 15, b के वैल्यू कितना है, यहाँ पर b के वैल्यू है हमारे पास कितना है 90, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 105, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अगर इसका मान पूछेगा तो कितना आ जाएगा 105, और इसका रहेगा तो 75, ये अगर कभी भी इसका वैल्यू पूछेगा तो 60, अगर इसका रहेगा तो 45, सब का हम निकाल सकते हैं। इसका होगा तो 15। इस तरीके से इसको याद रखने से इस टाइप के क्वेश्चन हमको जल्दी आसानी से बन जाते हैं, कुछ सेकेंडों में बन जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिए। कंसेप्ट नंबर 48 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 48 है कि वर्ग के बाहर समबाहु त्रिभुज है। इसी तरीके से अगर फिगर है बना हुआ है तो इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये x की वैल्यू अगर फाइंड करना तो कितना होगा, यहाँ पे 30 है, 30 डायरेक्टली। और इसका मान पूछेगा तो कितना होगा, तो इसका मान 15, इसका मान कितना रहेगा तो 15, अगर इसका मान कितना रहेगा तो 60, इसका मान रहेगा 60, इसका मान रहेगा 15, इसका मान रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए इस टाइप के फिगर को हमको याद रखना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये वाला एंगल कितना बनेगा तो 15। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है तो x का मान कितना हो गया 30 डिग्री का। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो कंसेप्ट नंबर अब 49 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिगर दिया रहे और ए बी बराबर बी एफ बराबर डी एफ बराबर सी ई बराबर डी ई बराबर ए जी बराबर सी जी रहे, तो एक्स की वैल्यू अगर कहीं निकालने के लिए
तो x की वैल्यू हो जाता है 180 बट्टा नंबर ऑफ इक्वल साइड। जितना भी इक्वल साइड दिया रहे उसको काउंट करके नीचे में लिखते हैं, इसको मान लीजिए n मान लिए, और क्या हो जाएगा वो हमारा फिर जाके आंसर निकल जाएगा। और इसमें बोला जाए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल साइड है तो 7 दे दिए हैं, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर इसका वैल्यू x की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है जो दिया गया, तो 180 7, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। कंसेप्ट नंबर 50 जो कि लाइन और एंगल्स के लास्ट कंसेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। अगर कोई कोण ज्ञात करना हो तो हम किसी दो कोण के माप पर निर्भर रहते हैं। अगर एग्जाम में दिया, अगर पूछ देता है कि इस कोण का माप निकालिए, तो कम से कम हम लोग का ध्यान दो कोण के ऊपर जाता है, और दो कोण को माइंड में रख के उस कोण का मान को हम लोग फाइंड करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही एंगल दिया रहता है और समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दो, अगर एक एंगल दिया गया है तो दूसरा, तो दो एंगल का ऐड कितना होगा 180 में से, वो तो माइनस करना पड़ेगा उसको, तो दोनों को ऐड करके, तो इसी में अगर एक को अगर 0 मान लेते हैं, मान लीजिए जैसे कि इसी में देख लीजिए कि x की वैल्यू अगर हमको निकालना रहे इस टाइप के फिगर में, तो b को 0 मान लिए, अगर b को 0 मान लिए, इसको 0 मान लिए, तो बी डी ई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का। अगर ये 0 है तो दोनों को 1 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि कोण में तीनों कोणों का भुजा कितना रहता है 180, तो एक में 0 है तो दो को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 रहेगा। तो मान लीजिए कि एक का कितना हो जाएगा, तो 180 को 2 से भाग कर देंगे तो कम से कम एक का 90 डिग्री तो जरूर रहेगा एक का, कौन से कम। तो मान लेते हैं कि दोनों का 90 डिग्री है, मान लिए। तो अगर b का 0 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसका 60 दिया गया है, यहाँ पर मान दिया गया है 60, अगर इसको 60 दिया गया है, b का है 0, अगर इसका a की वैल्यू 60 है, ठीक है, a की वैल्यू 60 दिया हुआ है, b को हम कितना मान लिए हैं 0 मान लिए हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120, तो 120 हमारा आ गया c की वैल्यू, ये c की वैल्यू 120 आ गया। जब 120 है, c की वैल्यू 120 है, समझिए, तो CEF क्या होगा, CEF और CFE, यानी कि ये कोण क्या होगा, ये 120 है तो उसका मान क्या होगा, तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60, यानी कि दोनों 30 डिग्री का होगा, ये दोनों क्या होगा 30 डिग्री का ये होगा, 30 डिग्री का ये होगा, तब जाके हमको ये x की वैल्यू निकल जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगा बता देते हैं। देखिए x की वैल्यू में से 180 में से इसको माइनस कर देंगे, किसको, ये पूरा का मान कितना है 180 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों के मान को जोड़ के हम माइनस कर देंगे। इसका मान हमारे पास कितना निकला हुआ है, इसका मान है DEB बोलिए इसको, तो DEB बोलिएगा तो कितना है, चाहे BED बोलिए तो 90 है, इसका मान 90 है, इसका मान 30 है, तो कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। तो 120 को 180 में से माइनस करने यानी कि 60 आया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दो कोण अगर न दिया रहे तो इस तरीके से अपने मन से मान रखकर, मान कुछ भी लेकर हम लोग अगले एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब लाइन और एंगल्स का वीडियो समाप्त हो गए।
ये 1 से लेके 50 तक का जो कंसेप्ट है वो लाइन और एंगल्स का है, और इसी 1 से 50 में से आपको एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बन जाएंगे। और नेक्स्ट जो है अब ट्रायंगल है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।